स्वीप में क्या होगा, तो स्वीप में एक्सट्रूड होगा, पर कैसा एक्सट्रूड, तो के अपने 5 पे एक्सट्रूड। हाँ ओके, अभी मैंने टेम्पलेट मेरा सेट ही है। ओके, कल हमने किया था ना, यस सर। हम एक्सट्रूड कुछ भी करेंगे तो क्या होगा, वो नॉर्मल टू जाएगा, बराबर। पर अगर कोई 5 पे कोई एक्सट्रूड हो तो उसको स्वीप बोलते हैं, लाइक हुक। तो हमें जो प्रोफाइल पे जो बनाना है वो आप कर्व बना दो। मैंने एक कर्व बना दिया, आपको इसको स्ट्रॉन्ग करना है, प्रॉपर डायमेंशनिंग प्रॉपर करना है। मैं तो सिर्फ प्रैक्टिस के लिए बना रहा हूँ, तो टाइम वेस्ट नहीं कर रहा। तो अभी ये स्केच है मेरे पास, अभी इस स्केच को मैं जो सेक्शन दूंगा वो सेक्शन इसको फॉलो करेगा। ट्रेन की जो पटरियां है क्या होती है, क्रॉस सेक्शन सेम होता है थ्रू आउट, पर वो टर्न लेती है ना, पर एक्सट्रूड होगा तो एक्सट्रूड में टर्न नहीं आएगा, बराबर। तो इसके लिए आपको स्वीप कमांड यूज करना है। तो क्या स्वीप कमांड में स्वीप हेलिकल वॉल्यूम हेलिकल स्वीप है, पर अभी हम आज स्वीप ही होगा, तो आज स्वीप करेंगे। स्वीप तो सॉलिड सरफेस थिकन सेक्शन अनचेंज सेम क्रॉस सेक्शन। ओके, रेफरेंस ये ट्रेजेक्टरी है ना, अभी यहाँ 0 है, यहाँ पर भी 0 है, यहाँ पे डायरेक्शन है, इसको मैं फ्लिप कर सकता हूँ। मुझे यहाँ पे सेक्शन ड्रॉ करना है, इनपुट के हिसाब से हमें चेंज करना है, बराबर है। अभी हमें सेक्शन ड्रॉ करना है, तो सेक्शन ओरिएंटेशन, तो हमारा जो पॉइंट था वो नॉर्मल ओरिएंट होके आ गया। यहाँ पे मैंने ये सर्कल बनाया, कंट्रोल डी, बराबर। तो ये जो शेप है ये सर्कल ही ट्रेजेक्टरी को फॉलो करेगा। कहाँ ऐसा दिखा, हुक वायर्स दिखाना है टेबल पे कहीं पे लगे हुए हैं, तो हमें स्केच ड्रॉ कर दो और सेक्शन ले लो। ओके, तो ये एकदम सिंपल। अब हम इसके दूसरे ऑप्शंस देखेंगे। ये स्केच है मेरे पास एक, अभी स्केच का सिर्फ फ्रंट देख लो, ये मैंने टॉप में बनाया, यहाँ पे एंगल है, बराबर। इसके ऊपर हम मुझे स्वीप करना है। स्वीप में मुझे क्या करना है, तो मुझे ट्रेजेक्टरी सिलेक्ट करनी है। ये तो कंप्लीट ट्रेजेक्टरी सिलेक्ट हो रही है। रेफरेंस में गया, डिटेल्स में गया, स्टैंडर्ड है, मैं रूल बेस में गया। मुझे सिर्फ इतने में ही करना होता तो वो तो मैं सिलेक्ट करता हूँ तो पूरी ट्रेजेक्टरी सिलेक्ट हुई ना। मुझे पूरे में नहीं करना होता तो हमें ट्रेजेक्टरी को यहाँ पे स्टैंडर्ड करेंगे तो फुल पकड़ लिया था, रूल बेस किया तो हमें आया पार्शियल, कंप्लीट लूप तो कंप्लीट लूप हो गया, बराबर। तो हमें जैसे चाहिए एक पे इतना, बराबर है, पूरा कहो तो पार्शियल लूप। तो रूल बेस से आप प्लस माइनस कर सकते हो ट्रेजेक्टरी को। ओके, अभी एक है राइट क्लिक किया, देखो मुझे दूसरा ऐड करना है, पर मैं सिलेक्शन में जाता हूँ तो क्या होता है, पूरा सिलेक्ट हो रहा है, राइट क्लिक, बराबर, नेक्स्ट ऑप्शन आया, तो इतने में ही करना होता तो इतना ही सिलेक्ट हुआ मेरा, बराबर। फर्स्ट में कर्सर जाएगा मेरा तो ये पूरा स्केच सिलेक्ट हो रहा है, पर मैं राइट क्लिक करूंगा तो ये हाफ हुआ, पार्शियल हुआ, बराबर। कंट्रोल छोड़ दिया तो पूरा वो अपने आप पूरा सिलेक्ट कर लेगा।
तो कंट्रोल करके राइट क्लिक करके काम करो। जो राइट क्लिक किया तो इतना ही सिलेक्ट हो। अगर कोई स्केच निकाल देना है तो निकाल दो यहाँ से। देखो अभी पता चले ये पूरा हो रहा है। राइट क्लिक किया, नेक्स्ट ऑप्शन मुझे मिल गया कि मुझे इतना ही चाहिए तो इतना, बराबर है। और पूरा करना है तो डायरेक्ट पूरा। ओके, अगर यहाँ से मुझे इतना माइनस चाहिए तो मैं ऐसे माइनस भी जा सकता हूँ। ओके, अब सेक्शन पैलेट यूज करूंगा मैं। मुझे टी सेक्शन को यूज करना है तो टी सेक्शन यहाँ पे प्लेस, याद है ना ये पॉइंट को मूव करना है। राइट क्लिक, पॉइंट मूव किया, यहाँ पे रखा, ये क्लोज किया, आइसोमेट्रिक व्यू देख लिया कि बराबर है, डायमेंशनिंग कर दिया। अभी इस सेक्शन को ये फॉलो करेगा। ये सेक्शन है वो ट्रेजेक्टरी को फॉलो करेगा। अब यहां से हम टॉप व्यू में देखते हैं। यहाँ पे क्या है, नॉर्मल, बराबर। क्यों, तो रेफरेंस में क्या है, नॉर्मल टू ट्रेजेक्टरी। तो ट्रेजेक्टरी अपना डिग्री पे है तो यहाँ पे नॉर्मल आया और यहाँ पे फ्लैट आया क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। नॉर्मल टू प्रोजेक्शन, तो हमें कोई प्रोजेक्शन देना है जिसको वो शेप है वो नॉर्मल रहेगा। अभी टी सिर्फ सेक्शन में उल्टा हो गया है हमारा। ओके, फ्लिप कर दिया। अब इसको देखो, ये क्या हुआ, स्ट्रेट। पर यहाँ का शेप देखो, पतला हो गया ना, क्योंकि नॉर्मल है। ओके, अब मैं क्रॉस सेक्शन कट करके दिखाऊंगा तो आपको क्रॉस सेक्शन कट करेंगे इस डायरेक्शन से। मैंने इस डायरेक्शन में क्रॉस सेक्शन कट किया। मुझे एडिट करना है, राइट क्लिक, एडिट डेफिनेशन, बराबर। इस एरो से अब आप कहीं से भी इसका क्रॉस सेक्शन देखेंगे तो ये सेम ही आएगा। इसको नॉर्मल देखेंगे तो इसका ड्राइंग बनाएंगे तो ये टी का डायमेंशन सेम रहेगा, बराबर, क्योंकि हमने उसको नॉर्मल कर दिया है। तो क्रॉस सेक्शन एडिट करने के लिए है, बराबर। वो डिटेल में क्रॉस सेक्शन हम बाद में देखेंगे। बाहर आ जाना है, नो क्रॉस सेक्शन। इसको मैं दोबारा भी यूज कर सकता हूँ। ओके, फुल आया, मुझे फुल में चाहिए तो फुल, हाफ में चाहिए तो अगेन डिटेल, रूल बेस, जनरेट नहीं हो रहा। मतलब कभी कभी ऐसा भी रिक्वायरमेंट आया ना कि एक साइड से इतना नहीं जाना है, एक साइड से, फिर यहाँ पे ये प्रॉब्लम आया तो अगेन यहाँ पे तो मर्जेंट भी नहीं आया, क्या करेंगे, इसका सॉल्यूशन कैसे लाएंगे। नेगेटिव में डाल दो 1 2, यस, -2 डाल दो, +2, फेल हो गया, क्या करेंगे। कैप एंड मर्जेंट भी ऑप्शन नहीं आ रहा है। एक्स डायरेक्शन डाल दो, बराबर, क्योंकि आपने बाहर ले लिया स्केच तो उसका डायरेक्शन चला गया, क्योंकि वहां पर था तो उसका एक्स वाई रेफरेंस था। पर आपने माइनस ले लिया तो रेफरेंस चला गया, तो वहां पे आप ये डायरेक्शन दे दो। कोई भी एज ले लो, ये भी एज ले सकते थे। तो अगर सर्कल है तो कोई भी एज लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर कुछ ट्राइंगल ऐसा होता, रेक्टेंगल होता, तो आपको एक्स वाई फ्लिप करना पड़ता, 2 बार सिलेक्ट करना पड़ता। ओके, तो माइनस करो कैप एंड और मर्ज एंड,
फिर ऑप्शन आता है सरफेस का ऑब्जेक्ट है अगर आपका तो की बात है, ये ऑब्जेक्ट आपका सरफेस है, सॉलिड नहीं है। एक स्केच है अपने पास, अभी इसके ऊपर हम स्वीप करेंगे और सरफेस, क्योंकि सरफेसिंग ऑब्जेक्ट है तो आपको सरफेस ही बनाना रहेगा। तो यहाँ पे क्या है, देखो ओपन है, हमने टेंजेंट वगैरह तो देख लिया है। यहाँ से नॉर्मल टू ट्रेजेक्टरी, नॉर्मल टू प्लेन, क्रॉस सेक्शन, कंटिन्यू, नॉर्मल टू ट्रेजेक्टरी जाना है या नॉर्मल टू प्लेन जाना है। 90% नॉर्मल टू ट्रेजेक्टरी ऑब्जेक्ट होता है। ओके, अब कैप एंड का क्या मतलब होता है, देखो बंद होगा तो सॉलिड होगा, बराबर है, तो आपको बंद करना है तो कैप एंड करना है। ओके, कैप एंड निकाल दिया। थिकनेस देना है तो सॉलिड में जाना पड़ेगा, सॉलिड में जाके थिकनेस, सरफेस से आप थिकनेस में नहीं जा सकते क्योंकि वो तो सरफेस है, बराबर। तो यहाँ पे आपको जितना थिकनेस देना है वो वैल्यू आप ऐड करो। हाँ, पर अगेन एक चीज आएगी, डायरेक्शन, बाहर, मिड जो स्केच से पता चला ये हमारा स्केच है, और इन, तो हमने जो ड्रॉ किया था वो हमारा ओडी था, आईडी था या मिड था, उसके हिसाब से डायरेक्शन चेंज करके मटेरियल ऐड कर दो। ओके, तो एक कैप एंड हो गया। सॉलिड में कैप एंड नहीं हो सकता है, नहीं, सॉलिड में नहीं आ गई क्योंकि थिकनेस ही आपने दिया ना, डायरेक्ट थिकनेस ही दिया है, तो फिर ये तो हमने देख लिया है। यहाँ पर भी आपको मर्ज एंड ऑप्शन आएगा, रिमूव मटेरियल, ओरिएंटेशन, और यहाँ पे हम रेक्टेंगल बनाते हैं और बारीकी बनाते हैं ना। तो यहाँ पर भी देखो मटेरियल का प्रॉब्लम हुआ, फिर लोग ऐसा करते हैं कि यहाँ से एक्सट्रूड करेंगे, फिर यहाँ से प्रोजेक्ट कर देंगे, लूप लेंगे और यहाँ से प्रोजेक्ट करेंगे, और फिर यहाँ से रिमूव मटेरियल डायरेक्शन करेंगे, ऐसा करेंगे। मैंने देखा है ऐसा काम, इसलिए बोल रहा हूँ। हमें ये नहीं करना है, हमें ऑप्शन में जाके मर्ज एंड कर देना है। कैप एंड में मर्ज एंड, ये स्वीप में हर बार आपको याद रखना है, ये ऑप्शन का आपको हर बार जरूरत होगी। और लूप कितना सिलेक्ट होगा, जितना क्लोज होगा उतना। अगर ये लूप को, इस स्केच को मैं कहीं से ब्रेक कर दूं, बराबर, तो वहां पे वो अटक जाएगा। सपोज हम यहाँ आके मैं ये लाइन ब्रेक कर दिया, कितना जनरेट हुआ, बराबर, तो यहाँ से ब्रेक हो गया लाइन। अगर आपका ओपन एंड भी रहता स्केच में, जो हमने देखा था कि भाई ऐसा किया है, कुछ ऐसा कर दिया है, थोड़ा सा रह गया, यहाँ थोड़ा सा लाइन एक्सटेंड है, तब भी वहां से फीचर्स वो जियोमेट्री को, लाइन को छोड़ देगा। ओके, चाय का कप देखा है? हाँ। अभी इसमें भी मेथड है, आगे पीछे कैसे ऑब्जेक्ट को बनाना है।
तो पहले मैं फिलेट दे दिया, रिवॉल्व किया, फिलेट दिया यहाँ या नीचे, ये तो सब पता है कमांड, बराबर है। अब इसका हैंडल मुझे बनाना है, तो पहले मैंने सेल कर दिया। अब मैंने स्केच किया कि ये मेरा हैंडल, अगेन स्केच, यहाँ पे कोइंसाइड होना चाहिए सरफेस पे, बराबर। तो ये रेफरेंस लिया, यहाँ पे हमारा स्केच कोइंसाइड है, डायमेंशनिंग हो गया, ओके। अब हम स्वीप ये सिलेक्ट किया, स्केच, हमें मटेरियल ऐड करना है और ये इंटरसेक्शन पे हमने स्केच बना दिया। अब यहाँ देखो क्या होगा, ये कट है, बराबर। और यहाँ पर क्योंकि नॉर्मल है, बराबर है स्केच से। समटाइम्स क्या होगा, अगर थिक यहाँ बाहर भी आया, देखो अंदर, फिर लोग क्या करते हैं, अंदर एक और रिवॉल्व लगाते हैं, कट करते हैं, रिमूव मटेरियल, और यहाँ पे एक एक्सट्रूड लगाएंगे, यहाँ पे फिर एक एक्सट्रूड लगा के ऐड करें। सिंपल ऑप्शन है मर्जन। मर्जन क्या करता है, सिर्फ मटेरियल ऐड नहीं करता, रिमूव भी करेगा, क्योंकि हमारा स्केच कौन सी सरफेस पे इंटरसेक्शन है, तो कि ये सरफेस पे इंटरसेक्शन है, तो ये सरफेस के अंदर जो जा रहा है उसको रिमूव करेगा, और जहां पे कम पड़ रहा है वहां पे ऐड करेगा। तो ये स्वीप कमांड समझ में आ गया कि जो आफ्टर ऑल तो ये एक्सट्रूड ही है, पर कैसा कि हमारे पाथ पे, प्री डिफाइंड पाथ पे वो पाथ को फॉलो करेगा स्केच। अभी कभी अब एक चीज लिखना है आपको, अब स्वीप, वेरिएबल सेक्शन स्वीप, फिर स्वैप ब्लेंड एंड ब्लेंड, ये 4 कमांड है जो इनपुट के हिसाब से काम होगा। इसमें हमारे पास क्या था, स्वीप में 1 सेक्शन, 1 ट्रेजेक्टरी, 1 पाथ, बराबर। वेरिएबल में क्या होगा, नंबर्स ऑफ ट्रेजेक्टरी, 1 सेक्शन। ऐसी प्रोडक्ट देखी है, पहले प्रोडक्ट देखो फिर हम बनाएंगे तो समझ में आएगा। यहाँ से आप फ्रंट से इसको देखो, इसमें एक नहीं, इसमें नंबर्स ऑफ ट्रेजेक्टरी आएगी, ये आएगा वेरिएबल सेक्शन स्वीप, बराबर। वेरिएबल सेक्शन इट मीन्स कि सेक्शन है वो वेरी हो रहा है, बराबर। तो फ्रंट से मुझे ऑब्जेक्ट कैसा दिखता है, और इसी को मैं राइट से देखूं तो ऐसी ऑयल बॉटल आती है ना, तो इसमें मैंने क्या किया, पहले एक स्केच बनाया सेंटर में, बराबर। अभी फ्रंट में मैंने एक दूसरा स्केच बना दिया, 2 स्केच, एडिट डेफिनेशन, देखो मैंने स्केच बना के दोनों साइड सिमेट्रिक कर दिया, ऊपर 50 नीचे। तो फ्रंट व्यू से मेरा शेप ऐसा है, मेरे पास बाउंड्री है। अभी मेरा इनपुट क्या है, बाउंड्री। मुझे आउटर डायमेंशन मिला है प्रोडक्ट के कि भाई नीचे से इतना ब्रॉड है, ऊपर से इतना ब्रॉड है। फ्रंट व्यू के बाउंड्री डायमेंशन मिले, और राइट व्यू से बाउंड्री डायमेंशन मिले। तो राइट व्यू से कैसा क्या डायमेंशन है, 50 स्ट्रेट। तो अभी हमारे पास स्केच कितने हो गए, 5, टोटल 5। वो एक सेंटर में है पाथ, और 4 साइड का 4। तो इसमें क्या है कि नंबर्स ऑफ ट्रेजेक्टरी आप दे सकते हो। आपको अलग अलग टॉप व्यू से क्रॉस सर्टेन एंगल पे काट काट के सेक्शन निकाल के आपको इनपुट मिला है, तो यहाँ पर भी आपको प्लेन रोटेट कर करके उतने डिग्री पे वो बाउंड्री दे देना है, तो बाउंड्री कंट्रोल हो जाएगी इसमें आपकी। अभी स्वीप, तो ये कमांड ऐसे दिखता नहीं कि वेरिएबल सेक्शन स्वीप, नाम नहीं है कहीं पे, पर वो ट्रेजेक्टरी जैसे हम सिलेक्ट करेंगे वो एक्टिवेट हो जाएगा। देखो ये जो है ना, एलो सेक्शन टू चेंज।
फर्स्ट अपना कौन सा रहेगा, जो सेंटर है वो ट्रेजेक्टरी। अब कंट्रोल करके ये 4 साइड की ट्रेजेक्टरी आपने सिलेक्ट कर ली। अब सीधा स्केच। तो इसमें जो स्टार्ट पॉइंट था, तो मेन ट्रेजेक्टरी का स्टार्ट पॉइंट यहाँ पे था, तो ये इंटरसेक्शन पॉइंट जो स्केच के लिए बना है वो नीचे बना। अगर यहाँ पे होता तो यहाँ पे हमारा स्केच ड्रॉ होता। अब मैं जो ड्रॉ करूंगा वो नीचे। अभी ये 4 पॉइंट मुझे मिल गए उसके, ये 4 पॉइंट है ना, वो इंटरसेक्शन, वो लाइन का, वो पाथ का एंड पॉइंट है नीचे। अब मुझे जो स्केच बनाना है वो इसमें से पास होना चाहिए, तो ही उसको फॉलो करेगा। तो मैं इलिप्स लिया, ये सर्कल तो होगा नहीं, बराबर। यहाँ चारों में से पास हो गया, कंट्रोल डी, तो हमारा ये स्केच 4 लाइन को फॉलो कर रहा है, बराबर। तो ये हमारा फ्रंट से हमारा शेप आ गया और राइट से भी शेप आ गया। ओके। अगर ये सेक्शन पास नहीं हुआ होता तो क्या होता? सपोज इलिप्स लिया, इसमें से पास नहीं हुआ ना, यहाँ पे नहीं हुआ, एरर, क्योंकि हमने पास ही नहीं किया इसमें से। तो ऐसा हो तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपका वो वहां से पास हो रहा है कि नहीं। ओके। तो अगेन बैक जाओ, कंस्ट्रेंट से आप कर सकते हो। तो ये पास हुआ तो मटेरियल जनरेट हुआ। तो फेलियर आए तब क्या करना है, वो वही मेन सीखना है। वो तो जाएगा, पर फेल होता है तब एरर क्या है, लेकिन वहां से पास ही नहीं हुआ। हमने अभी क्या इलिप्स बनाया सेक्शन, इलिप्स के बदले मैं लाइन से ज्वाइन करता हूं। ओके। ऊपर सेंटर टू 50-50 है, तो अपना क्या बन गया, स्क्वायर हो गया। तो डायमेंशन हिसाब से साइड प्रोफाइल वैसे कंट्रोल करेगा, क्योंकि इसमें हम बाउंड्री कंट्रोल कर रहे हैं और एक ही सेक्शन फॉलो कर रहे हैं। तो स्वीप मीन्स वन ट्रेजेक्टरी वन सेक्शन, वेरिएबल सेक्शन स्वीप मतलब वन सेक्शन नंबर्स ऑफ ट्रेजेक्टरी, कितनी भी आप ट्रेजेक्टरी इसमें सिलेक्ट कर सकते हो। ओके। अभी स्विच किया, राउंड किया, हमने सेल किया, जो कमांड हो गया है वो रिवाइज हो रहा है। अभी मैंने क्या किया देखना, यहाँ ऊपर रिवॉल्व किया, मटेरियल ऐड किया, क्योंकि हर एक प्लास्टिक बोतल आप देखेंगे ना, तो नीचे की प्रोडक्ट होगी ना, नेक से नीचे वो पतली होगी, नेक से ऊपर थिकनेस ज्यादा होता है। तो मैंने नीचे कर दिया, फिर रेडियस बेडियस कर दिया, फिर मैंने एक्सट्रूड कट मार के यहाँ का थिकनेस बढ़ा दिया, यहाँ तक मेरा थिकनेस बढ़ा रहेगा। सेल पूरा प्रोडक्ट करके मैं सेल करता तो क्या होता है, यहाँ पर भी ऐसा शेप आ जाता। तो कल एक मेथड दिखाया था कि नेक कैसे करना है, और एक आज दूसरा मेथड, बराबर। तो इस तरह से आप वेरिएबल सेक्शन स्वीप। अभी ये प्रोडक्ट देखो क्या है, हैंडल जैसा होता है ना पकड़ने का, बराबर। तो इसका पहले व्यू देख लेने का, कोई भी प्रोडक्ट आया ना, फ्रंट व्यू कैसा है, राइट व्यू कैसा है, तो एक ही साइड कंट्रोल हो रहा है देखो, और ये साइड स्ट्रेट है। अभी इसको हम राइट से देखेंगे, बराबर, दोनों साइड इक्वल है। इसको सिर्फ मैंने 2 ही स्केच से बना दिया,
फर्स्ट स्केच सेंटर लाइन मेरी, टोटल हाइट जितना है वो मैंने रख दिया। सेकंड है मैंने सिर्फ साइड का बनाया, एक साइड स्प्लाइन बना दिया। ओके, स्प्लाइन तो बना सकते हो आप। हाँ। चालू है ना उसके बाद। यस, अभी अब हमारे पास सिर्फ 2 ट्रेजेक्टरी है, मैंने बोला ना। वेरिएबल में 2 से ज्यादा आप जितना देना दे सकते, एक में नहीं होगा। एक हुआ तो स्वीप हो गया, 2 ट्रेजेक्टरी हो गई तो वेरिएबल सेक्शन स्वीप हो गया, कमांड। ओके, अभी स्वीप फर्स्ट कौन सी लेनी है, हमारी मेन। सेकंड ये ले लें, सेक्शन। सीक्वेंस से क्या फर्क पड़ेगा? सीक्वेंस अगर चेंज किया फर्स्ट ही दूसरे से फिर उसके रेफरेंस में वो जनरेट करेगा। एक पॉइंट मेरा यहाँ पर है, एक पॉइंट यहाँ पर है। हाँ। अभी इसमें मैं सर्कल भी कर सकता हूँ, इलिप्स भी कर सकता हूँ, बराबर। अभी एक देखो, हमने एरर किया, यहाँ से पास नहीं किया, बराबर है। पास नहीं किया तो उसका मतलब वहां पे क्या आया, देखो फ्रंट से ये जो मुझे कंट्रोल करना था ये कंट्रोल नहीं हुआ। वो 2 लाइन का एक सेंटर पॉइंट लेके जैसे रिवोल्व किया हुआ ना, वैसा कर दिया उसने। तो कंट्रोल चला गया साइड से। तो उसका मिरर जैसा होता है वो ऑपोजिट साइड में कर देता है, क्योंकि वहां पे हमने कंट्रोल नहीं दिया, तो इसका शेप का फॉलो कर रहा है। तो एडिट, अब हम इसको पाथ दिया कि ये स्ट्रेट लाइन है, उसको ये सर्कल को फॉलो करना है, तो मैंने ये कोइंसाइड कर दिया यहाँ पे। अब उसको कंट्रोल कर दिया हमने कि भाई ये साइड इस पाथ को फॉलो करना है और यहाँ पे इसको फॉलो करना है। अब अपने आप बीच वाले सेक्शन अपने आप एडजस्ट होते हैं, बराबर है। तो मिनिमम 2 चाहिए। अभी 2 की आपने ये बनाया, बराबर, फर्स्ट स्केच, उसका हाइट कितना है 200। सेकंड का अगर हाइट आपका ज्यादा होता तो क्या होता, अभी मैंने ये पॉइंट रेफरेंस लिया, फर्स्ट लाइन का पॉइंट को रेफरेंस लेके सेंटर लाइन बना दिया, तो इसका हाइट भी सेम आया। अगर मैं हटा देता तो हाइट आया। अभी मैं 220 कर दूं, बनेगा कितना, सबसे छोटी हाइट है उतना, क्योंकि वहां तक ही उसको रेफरेंस मिला। फिर आप अपने हिसाब से उसको जितना आपको कंट्रोल करना है आप उतना स्केच डाल दो, सिंपल सी बात, बराबर है। राइट में क्या होता है, अभी राइट साइड हमारे पास इनपुट नहीं है, तो ये एक साइड से ऑपोजिट साइड स्ट्रेट जाने के लिए वो माइनस होते होते एक अपना शेप बना के स्ट्रेट होता है। इसीलिए साइड प्रोफाइल में कैसा आया ये सब। अगर हमें साइड में स्ट्रेट चाहिए तो और 2 लाइन खींच दो, बराबर। इनपुट है तो हम डालेंगे, इनपुट नहीं है तो हम क्या करेंगे। हाँ। तो जो प्रोडक्ट का जैसा इनपुट होता है हमारे पास, जैसा हमें बनाना है वैसा इनपुट हम डालेंगे। इसमें मैंने कितने स्केच बनाए, मुझे ये साइड भी कंट्रोल करना था और सेंटर से काम करना था। 4 स्केच है। जो फ्रंट से मेरा ये शेप है, हाँ। और राइट से टोटल 5 लाइन होगी ना। 5, बराबर। फर्स्ट सेंटर 200 का हाइट दिया। हाँ। मैं दूसरा स्केच बनाता हूँ ना, उस टाइम पे मैं क्या कर लूँगा कि इसका जो पॉइंट है वो मैं एज अ रेफरेंस सिलेक्ट कर लूँगा, ये कर्व का एंड पॉइंट। ओके, और वहाँ पे मैंने सेंटर लाइन ड्रॉ कर दिया। एक साइड की लाइन ड्रॉ करके मैंने मिरर कर दिया।
तो मेरा दो साइड शेप सेम हो गए। अभी इतने स्केच हैं। अब ये साइड मुझे स्ट्रेट चाहिए। बराबर, सेकंड साइड हमारा स्ट्रेट है। अब स्वीप फर्स्ट ट्रेजेक्टरी, जो ये स्टार्ट पॉइंट है ना, इसको फ्लिप करो, यहाँ पे गया तो सेक्शन यहाँ पे ड्रॉ होगा। समटाइम्स आपको उल्टा आए तो आपको क्या करना है, चेंज डायरेक्शन, तो यहाँ पे आ गया। बराबर, अभी स्वीप स्केच कर देंगे तो क्या होगा, स्वीप हो गया। हाँ, स्वीप हो गया। बराबर, अभी मैं दूसरा ट्रेजेक्टरी सिलेक्ट करता हूँ तो वेरिएबल सेक्शन स्वीप पर। अभी सिर्फ मुझे दो में से पास करना है तो मैं दो से भी कर सकता हूँ। बराबर, पर उसमें से पास होना चाहिए, जहां से पास होगा उतना कंट्रोल होगा। सर्कल से आप करेंगे और इलिप्स से करेंगे, दोनों से फर्क आएगा। हम ऐड करते जाते हैं चेन। अब हमें 3 में से पास करना है सर्कल से। अगर सेंटर डिस्टेंस सेम होता तो सर्कल से पास होता, नहीं है तो इसका कोइंसाइड छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि हमें ये स्केच को फॉलो करना है तो इसको पास करवाना है। तो कौन सा ब्रेक करना है, ये वाला। ये पॉइंट डिलीट। ओके, अब इनपुट देना पड़ेगा। अब कैसा बना, कितने स्केच फॉलो हुए, 1 एंड 2। फ्रंट से देख लो तो आपको जो चाहिए मिल गया। ये साइड हमने इसको कंट्रोल नहीं किया तो इसका सेम, बराबर, उसको फॉलो कर लिया। राइट से देख लो, स्ट्रेट है तो सामने रफ आया, देखो, क्योंकि ये साइड जो शेप बना उसको हमने कंट्रोल यहाँ का स्ट्रेट दिया है, तो वो नेक्स्ट फॉलो क्या करेगा, उसको यहाँ तक जाने में ये शेप को अचीव करना है। तो ये साइड हमें प्रॉपर स्ट्रेट नहीं मिला, यहाँ पे प्रॉपर स्ट्रेट नहीं मिला। यहाँ पे प्रॉपर स्ट्रेट चाहिए तो हमें यहाँ पे ट्रेजेक्टरी ऐड करनी पड़ेगी। अगर हमारा शेप नहीं आ रहा है तो हमें पता चला कि यहाँ पे मेरा शेप मेंटेन नहीं हो रहा है, तो मुझे वहाँ पे एक ट्रेजेक्टरी देना है। ओके, अगेन हम एडिट में गए, जो बाकी है उसको ऐड कर दो। अभी एक बाकी रहा ना, ये बाकी रहा। ओके, अब हमने चारों सिलेक्ट कर लिए। सेंटर डिस्टेंस सेम होगा तो ही पास होगा, बाकी तो होगा नहीं। ये पास नहीं होगा, इलिप्स ही बनाना पड़ेगा हमें, क्योंकि डिस्टेंस अलग है सबका। यहाँ पे लाइन से भी आप बना के देख लो कैसा शेप जनरेट हो रहा है। कर्व भी मार सकते हो, कर्व भी बना सकते हो। वहाँ पर भी बराबर, ये दो साइड स्ट्रेट हो गई और यहाँ से ये शेप आ गया। आर्क कर दिया हमने। बराबर, शायद हमारे पास एक सेक्शन हो कोई इनपुट कि यहाँ पे ऐसा शेप है, तो जैसा शेप है वो वैल्यू वहाँ पे आप कर दो।
वाटर बॉटल अलग अलग शेप की, अलग अलग डिजाइन की बनानी है तो ये काम आ गई। ओके, तो ये क्लियर। अभी ऐसा जरूरी नहीं है कि आपका स्केच है वो स्ट्रेट ही होना चाहिए, बराबर है। तो हम स्केच बना रहे हैं, एक प्लेन सिलेक्ट कर लेते हैं, फ्रंट प्लेन, ओरिएंटेशन आर्क है मेरे पास एक, दूसरा ऐसा, दो आर्क है। अगेन स्वीप, मेरे पास साइड कंट्रोल नहीं है, स्केच यहाँ पे बन रहा है, बराबर है। तो मैं ओरिजिन को सिलेक्ट करूंगा, फिर मेरा फ्लिप होगा। अगर यहाँ पे सिलेक्ट होगा तो मैं इसको फ्लिप नहीं कर पाऊंगा। देखो यहाँ उसको सिलेक्ट करूँ, उसके बाद फ्लिप करूँ। ओके, आपको लगता है मेरा फ्लिप क्यों नहीं हो रहा है? पर तो आपका सिलेक्शन यहाँ पर है तो फ्लिप नहीं होगा, आपको सिलेक्ट ओरिजिन को करना है। स्केच कहाँ पे बन रहा है देखो, मैं इलिप्स लगाऊंगा। ऐसा हो तब जनरली आप इलिप्स लगाइए, तो क्या है कि शेप एडजस्ट। क्या प्रॉब्लम हुआ देखो, कुछ प्रॉब्लम हुआ रेफरेंस में, जनरेट ही नहीं हुआ, सिलेक्शन में कुछ प्रॉब्लम हुआ हमारा। स्वीप, अगेन फ्लिप करना पड़ेगा हमें। अब स्केच क्या हो रहा है समझ में आया क्या हुआ? ऊपर जा रहा है तो पूरा 90 डिग्री चला गया ना, देखो नीचे के परपेंडिकुलर ट्रेजेक्टरी के नीचे की ट्रेजेक्टरी। यस, बाकी का स्टेप रह गया। अब वो मर्ज एंड मर्ज टू एंड यहाँ पर यहाँ मटेरियल ही नहीं है तो पहले ऐसा एक्सट्रूड है वो बना दो, बराबर। एक कर सकते हैं कि नॉर्मल टू, नॉर्मल किया तो इसका नॉर्मल गया, रिमूव करना है तो रिमूव करो ऐसे रेफरेंस, इसको नॉर्मल करना है, इसको नॉर्मल, तो इस यहाँ तक ही जनरेट हुआ क्योंकि यहाँ पे एंड आ गए, उससे ऊपर नहीं जा सकते। हाँ उसके ऊपर वो नहीं जा सकता क्योंकि वहाँ पे नॉर्मल है, कांस्टेंट नॉर्मल डायरेक्शन। गलत सिलेक्ट हो जाए रिमूव कर दो, एक्स डायरेक्शन देना पड़ेगा फिर आपको, बराबर। नॉर्मल टू ट्रेजेक्टरी कर दिया हमने और ये मैंने चेंज कर दी। वो एक्स एंड और डी क्या दी? नॉर्मल। अभी ओरिजिन इस ट्रेजेक्टरी को किया तो यहाँ पर हो गया, अभी मैं इसको नॉर्मल कर रहा हूँ चेन 1 को, तो चेन 1 कौन सी है? दिस वन, इसको नॉर्मल, तो यहाँ तक हमें फ्रंट व्यू। अब देखो अब आपको जो चाहिए था बराबर है वो पूरा प्रॉपर मिला, इतना ही रहा ना। और इसके पहले आपने अगर एक्सट्रूड बना के रखा है तो सीधा आप कैप एंड कर देते। ओके,
और सिर्फ इलिप्स ऐसा है, यहाँ पे क्या लगता है, सर्कल जैसा लगता है, हाँ पर यहाँ जाके इलिप्स लगता है। तो डिपेंड्स, इसीलिए मैंने इलिप्स लिया, क्योंकि मेरा नीचे डायमेंशन अलग है, नीचे ज्यादा है, ऊपर जाके कम है। कम है। सर्कल लेता तो प्रॉब्लम होता, तो आपको वहां पे इलिप्स ले लो। नीचे की जगह ऊपर रेफरेंस करो तो यहाँ पे ड्रॉ होता, यहाँ पे फ्लिप होता तो स्केच हमें वहां जाके स्केच ड्रॉ करना पड़ता। देखो अभी स्केच बाहर की साइड शिफ्ट हो गया, तो जो ट्रेजेक्टरी है आप जो सिलेक्ट करेंगे वहां पे स्केच यहाँ पे ड्रॉ हुआ। कहाँ पे हुआ, ऊपर। तो आपको इनपुट कहाँ का है, इम्पोर्टेंट वो है। आपको यहाँ नीचे का इनपुट मिला है तो आपको नीचे स्केच बनाना पड़ेगा। इनपुट ऊपर का है तो ऊपर का स्केच बना, और वहां पर जो एंड है, कोई भी ऑब्जेक्ट है वो पहले बना दो, तो उसके साथ आपका कैप एंड हो जाएगा। तो क्लियर ये चीज। है ना। तो पहले ये क्लिप जनरेट कर दो कुछ भी। तो ये स्वीप, वेरिएबल सेक्शन स्वीप एंड रिब 3 कमांड हो गए।